ईडी की कार्रवाई से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के सवाल पर विपरी राज्यपाल, कहा मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। झारखंड में इन दिनों ईडी की कार्रवाई को लेकर हलचल का माहौल है। कई जगहों में छापेमारी हो रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस दिन ईडी की पूछताछ होगी उस दिन राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसे लेकर जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सवाल किया तो वह बिफर गए। राज्यपाल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से कानून व्यवस्था बिगड़ने का सवाल ही कहां उठता है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। गौरतलब है कि झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक दिन पूर्व ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को बार बार समन किए जाने से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना जताई थी। रात में गर्मी, दिन में सर्दी का सितम, बिहार से सटे जिलों में घना कोहरा, ऐसा है झारखंड का मौसम। झारखंड में जारी ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि राजधानी रांची समेत बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होगी। इसके बाद अगले 2-3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज 18 जनवरी को दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने 19 जनवरी तक झारखंड के 1 दर्जन से अधिक जिलों में घना कोहरा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक की वजह से झारखंड में रात के तापमान में वृद्धि होगी, जबकि सुबह के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। यानी रात में ठिठुरन से मुक्ति मिलेगी, जबकि सुबह में सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। बढ़ रही है ठंड, सीएम से अपील, बंद हो स्कूल। अभिभावक संघ ने सीएम को लिखा पत्र, ठंड से बीमार हो रहे हैं बच्चे। झारखंड अभिभावक संघ ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड एवं शीतलहरी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधान सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें स्कूलों के समय में बदलाव एवं छुट्टी दिए जाने का अनुरोध किया है। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने ज्ञापन में लिखा है कि पूरे राज्य में ठंड और कपकपाती शीतलहरी चल रही है। ठंडी हवा ने लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके कारण बच्चों की तबियत खराब होने की सूचना मिल रही है। राज्य में अचानक बदले मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी रांची से सटे जिलों में ठंड का असर अधिक देखा जा रहा है। रांची के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और वर्तमान में 7 डिग्री तक पहुँच गया है। कांके में पारा 2.5 डिग्री और मेकलू अस्कीगंज का तापमान 3 डिग्री तक पहुँच गया है। इसी तरह राजधानी से सटे जिलों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। कई जिलों के तापमान में गिरावट देखी गई है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जूनियर सेक्शन के बच्चों के स्कूल बंद और सीनियर सेक्शन के बच्चों के स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्य के जिलों के सभी उपायुक्तों को भी प्रेषित किया गया है। झारखंड सीएम को ईडी का समन, हेमंत सोरेन के पक्ष में राजभवन का घेराव करेंगे आदिवासी संगठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 20 जनवरी को उनके सरकारी आवास पर आकर पूछताछ करेगी। हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरुद्ध आदिवासी जन संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। आदिवासी जन संगठनों का आरोप है कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध आदिवासी जन संगठनों ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को राजभवन घेराव का आह्वान किया है। इसके लिए गुरुवार को करमटोली स्थित घुमकुड़िया भवन में रणनीति बनेगी। राजभवन घेराव में राज्य पढ़ा समिति, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी सेना, आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो 22 पढ़ा समिति समेत अन्य जन संगठनों की भागीदारी होगी। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक आदिवासी सीएम को जानबूझकर ईडी तंग कर रही है। बार बार उन्हें समन जारी करना सरकार को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15,000 घूस ले रहे थे गोविंदपुर के दारोगा, एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना में पदस्थापित एसआई विक्रम कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने बुधवार को बैंक मोड़ पर 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम उन्हें अपने साथ ले गई। दारोगा के विरुद्ध एसीबी में मामला दर्ज कर लिया गया है। एसीबी की टीम आगे की जांच कर रही है। एसीबी की टीम ने बताया है कि गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 410/22 दर्ज है और इस कांड के अनुसंधानकर्ता विक्रम कुमार को बनाया गया था। इस मामले में
बाइक को लेकर भोली नगर के रोशनलाल अग्रवाल से बात की और कहा कि आपको इस मामले से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। रोशनलाल अग्रवाल घूस देने के पक्ष में नहीं थे। बाद में 15,000 रुपए में डील फाइनल होने के बाद एसीबी को इसकी सूचना दी गई। विक्रम कुमार ने बुधवार को रोशनलाल को रुपए देने के लिए बैंक मोड़ बुलाया। एसीबी की टीम सक्रिय हुई और जैसे ही रोशनलाल ने विक्रम को 15,000 रुपए दिए, एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। एसीबी की टीम विक्रम को पकड़ने के बाद उन्हें धनबाद के गोविंदपुर थाना ले गई। थाने में पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया और जहां विक्रम कुमार रहते थे उसकी भी जांच की गई। झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव आज करेंगे समीक्षा बैठक। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव एल केयांगते आज 18 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। इसे लेकर बुधवार को मुख्य सचिव कार्यालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि मुख्य सचिव सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी आईजी, सभी डीआईजी, सभी डीसी और जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में डीजीपी और गृह सचिव भी उपस्थित रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड डीजीपी सीएस बोले 2 लाख लोग जुटेंगे, सुरक्षा देना परेशानी। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। झारखंड के पलामू में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करने पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में डीजीपी और मुख्य सचिव वर्चुअली हाजिर हुए। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को बताया है कि सामान्य विधि व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग स्थल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था करने में परेशानी है। इसलिए पलामू उपायुक्त शशि रंजन की ओर से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा है कि फिलहाल आप कार्यक्रम आयोजन को लेकर प्रशासनिक अनुमति मांग रहे हैं। अब कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति के साथ साथ प्रशासन से आपको किस किस तरह की सुविधा और सहयोग चाहिए, उसे लिखित रूप में एक याचिका के रूप में पेश करें। अदालत ने याचिकाकर्ता को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है। ऑनलाइन ऑर्डर के बाद 24 घंटे में बालू की होगी होम डिलीवरी। खान व भूतत्व विभाग की घोषणा। झारखंड में ऑनलाइन ऑर्डर के बाद 24 घंटे में बालू की होम डिलीवरी की जाएगी। खान व भूतत्व विभाग की ओर से इसकी घोषणा करते हुए कहा गया है कि जल्द ही इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। कहा है कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। बालू खनन के लिए घाटों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। कुछ स्थानों पर घाटों की नीलामी भी हो चुकी है। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बालू की होम डिलीवरी के बारे में जानकारी दी। अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि राज्य में झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा तेलंगाना राज्य की तर्ज पर काम किया जा रहा है। कहा झारखंड में भी सेकेंड टैक्सी पोर्टल को मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। पोर्टल में पंजीकृत ट्रैक्टर वाहनों के मालिकों, नागरिकों और उपभोक्ताओं को बालू का ऑर्डर देने के 48 घंटे के अंदर बालू गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में 14 खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है। कहा कि झारखंड में पहली बार झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत कुल 351 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया निगम के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से की जाएगी। 22 जनवरी के बाद ईडी के सामने हाजिर होंगे अभिषेक प्रसाद पिंटू। कहा पत्नी बीमार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए। अब खबर आ रही है कि पिंटू 22 जनवरी के बाद जा सकते हैं। उन्होंने ईडी से समय मांगा है। पिंटू ने ईडी को पत्र लिखा है जिसमें लिखा है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए पूछताछ के लिए उन्हें 22 जनवरी के बाद का समय दिया जाए। ईडी का कैबिनेट सचिव को कड़ा जवाब। कहा आप तय नहीं करेंगे कैसे हो कार्रवाई। ईडी ने कैबिनेट सचिव को जवाब भेज दिया है। समन का कारण पूछने वाले पत्र में ईडी ने कहा कि हमें जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। निदेशालय किसी को भी पूछताछ के लिए समन कर सकता है। समन का कारण पूछने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने ईडी को पत्र भेजा था। इसमें यह पूछा गया था कि किन कारणों से सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू साहिबगंज उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। वेतन की मांग को लेकर एचईसी के मजदूरों अधिकारियों ने कंपनी में जड़ा ताला। टूट गया 20 माह का सब्र कबान। बकाया वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। बुधवार को भी कर्मचारियों ने मुख्यालय के तीनों प्लांट में तालाबंदी कर दी। सुबह 6 बजे से ही मजदूर एचएमबीपी और एफएफपी के मुख्य गेट पर जुटने लगे थे। करीब 8 बजे तीनों प्लांटों के मुख्य गेट और निगम मुख्यालय के मुख्य गेट में ताला लगा दिया। तीनों प्लांटों में बुधवार से किसी भी तरह के प्रवेश पर पाबंदी है। कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी की है। बता दें कि एचईसी में कर्मचारियों का 18 माह और अफसरों का 20 माह से वेतन बाकी है।
वेतन की मांग को लेकर 7 श्रमिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। 7 श्रमिक संगठनों ने एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति का गठन किया है। इसी समिति के बैनर तले गेट में ताला लगाया गया है। बुधवार को सभा की अध्यक्षता मनोज पाठक ने की और कहा कि जब तक वेतन का भुगतान नहीं होगा तब तक यह ताला बंद ही रहेगा। मुख्यालय के पास रोजाना खिचड़ी बनेगा, मजदूर वही खाएंगे वही रहेंगे। बोकारो में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर दीवार से टकराई बाइक। हादसे में पूर्व वार्ड पार्षद के बेटे की मौत। बोकारो जिला के दुग्धा हरिना हरिक सड़क मार्ग के दुग्धा स्थित सकाम्बरी पेट्रोल पंप के समीप बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में बाइक चला रहे फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के पूर्व वार्ड पार्षद प्रमोद भारती के इकलौते पुत्र प्रियांशु कुमार भारती 22 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठा उसका साथी सोनू कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार की देर रात्रि की है। मृतक प्रियांशु जो है करगली गेट समीप भुटियाटांड कॉलोनी एवं घायल युवक सोनू कुमार महतो भुटियाटांड बस्ती का निवासी है। घटना की सूचना पर दुग्धा पुलिस ने दोनों को जो डीवीसी चंद्रपुरा अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच उपरांत चिकित्सक ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल सोनू कुमार को प्राथमिक इलाज के बाद स्वजन जो है केएम मेमोरियल अस्पताल बोकारो ले गए, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 1 लाख घूस लेते रंगे हाथ धराए गुमला के डीईओ और कंप्यूटर ऑपरेटर। गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर कुजूर और कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप किंडो को 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ धरे गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक शिक्षिका की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर डीईओ और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को गुमला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ एसीबी थाना में केस दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि हाल ही में खूंटी में दारोगा श्रीकांत कुमार को एसीबी ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। वहीं साहिबगंज के जयरांगा थाना में पदस्थापित एएसआई को भी रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर कुजूर ने 12 मई 2023 को मागी बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया था। वहां कुछ अनियमितता पाई गई थी। 9 दिसंबर 2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन में विद्यालय की शिक्षिका कुंती कुमारी पर आरोप लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। कुंती कुमारी ने 12 दिसंबर 2023 को बचाव स्पष्टीकरण दाखिल किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी से उन्हें दोष मुक्त करने की अपील की। इसी के एवज में डीईओ ने 1 लाख रुपए मांगे थे। नक्सल प्रभावित इलाके में गोली मारकर हत्या, नक्सलियों पर शक, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में टोंटो थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित सुइम्बा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को सुइम्बा गांव निवासी कृष्णा लागुरी नामक अधेड़ व्यक्ति के घर 2 अज्ञात लोग आए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। यह घटना नक्सल संबंधित है या आपसी विवाद का मामला है। पुलिस जो छानबीन में लगी है। नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्र में घटनास्थल होने के कारण जो है पुलिस को घटना के बारे में बुधवार देर से सूचना मिली। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस को 100 बरामदगी में भी अधिक समय लग रहा है। साहिबगंज डीसी को ईडी ने फिर भेजा समन। 19 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज डीसी को फिर से समन जारी कर पूछताछ के लिए 19 जनवरी को बुलाया है। ईडी ने इससे पहले भी समन जारी कर साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन साहिबगंज डीसी नहीं पहुंचे थे। डीसी ने साहिबगंज डीसी के ठिकाने से गोली और कैश बरामद किया था। ईडी ने साहिबगंज डीसी के ठिकाने से गोली और कैश बरामद किया था। रांची पुलिस ने फरार चल रहे पूर्व सीओ अनिल के घर चिपकाया इश्तेहार। राजधानी रांची के पंडरा ओपी की पुलिस ने फरार चल रहे हेहल अंचल के पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के बिहार के छपरा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पंडरा पुलिस ने यह इश्तेहार चिपकाया है। बता दें कि विगत 12 दिसंबर 2023 को कृषि विभाग के अवर सचिव शाह तत्कालीन हेहल सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पुलिस की टीम मंगलवार को उनके आवास पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने परिजनों से उन्हें जल्द सरेंडर करने को कहा है। कांग्रेस छोड़ कई नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। गढ़वा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को प्रदेश कार्यालय में मनिका जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह, कारू प्रखंड पूर्व जिला परिषद सदस्य शिल्पा कुमारी, मनिका के पूर्व प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ही गढ़वा जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़े नए सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोगों को मिशन 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म के कार्यकाल में अद्भुत कार्य किया गया। उनके कामों की तुलना किसी भी सरकार के साथ नहीं किया जा सकता। ईडी को मिली इजहार अंसारी की
6 दिन के रिमांड। कोल लिंकेज केस में होगी पूछताछ। पूजा सिंघल की बढ़ेगी मुश्किलें। कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के बुधवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी हुई। अदालत ने ईडी को इजहार अंसारी की 6 दिन की रिमांड सौंपी है। बता दें कि इजहार अंसारी को ईडी ने 16 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि ईडी ने मंगलवार को तड़के तकरीबन 6:30 बजे इजहार अंसारी के हजारीबाग स्थित घर और फैक्ट्री पर कोल लिंकेज घोटाला केस के सिलसिले में छापेमारी की थी। इससे पहले ईडी ने मार्च 2023 में भी इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा था। तब उसके घर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली थी। रिम्स में 3 किलो के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। रिम्स में डॉक्टरों की टीम ने किया ऑपरेशन। कई घंटे तक चला ऑपरेशन। रांची के रिम्स में बुधवार को न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने 17 वर्षीय बच्ची के सर से करीब 3 किलो का ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। चाईबासा निवासी इस बच्ची को जन्म से सर और गर्दन के पीछे के एक ट्यूमर की वजह से चलने, सर तथा गर्दन हिलाने में काफी परेशानी होती थी। इसे मेडिकल की भाषा में जो है फ्लैक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोसिस कहते हैं। परिजनों ने कई अस्पतालों में इलाज के लिए भागदौड़ की, लेकिन ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए सभी ने इलाज करने से इनकार कर दिया। अंततः यह बच्ची रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में डॉक्टर सीबी सहाय की यूनिट में भर्ती हुई। न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने कई घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन के द्वारा ट्यूमर को हटाया। यह ट्यूमर काफी बड़ा था और रक्तस्राव वाला ट्यूमर होने की वजह से टीम को ऑपरेशन करने में काफी जटिलता का सामना करना पड़ा। मरीज की स्थिति अभी बेहतर है और स्वस्थ होने पर जल्द छुट्टी दे दी जाएगी। गिरिडीह एसपी ने क्राइम मीटिंग में 22 जनवरी को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बुधवार को न्यू समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय के मीटिंग हॉल में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने खास क्राइम मीटिंग किया। इस दौरान बैठक में भी अयोध्या में जो नव्य और भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खास चर्चा हुई। इस दौरान एसपी ने हर डीएसपी और थानेदारों को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टास्क दिया और कहा कि गुरुवार से शुक्रवार तक हर थानेदार अपने इलाके के दोनों समुदायों के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक करें और शांति के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराएं। एसपी ने सुझाव देते हुए कहा कि इलाके में सूचना तंत्र को भी मजबूत करें ताकि असामाजिक तत्वों से जुड़ी जानकारी जुटाएं। जरूरत पड़ने पर असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। हालांकि एसपी ने कहा कि वो खुद भी 20 और 21 जनवरी को लोगों से रूबरू होने के लिए निकलेंगे और लोगों से शांति व्यवस्था के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अपील करेंगे। सीएम समझ गए कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। ईडी प्रकरण पर बोले बाबूलाल मरांडी। जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर जारी प्रकरण को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनको हेमंत सोरेन को पहले अहंकार था, अब लगता है कि किसी ने उनको समझाया कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। आखिरकार उन्होंने ईडी को अपने आवास में बुलाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई अलग देश नहीं है, वह भारत का ही हिस्सा है। संसद में जो कानून बनते हैं वह पूरे भारत में लागू होता है। ईडी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करती है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को 20 जनवरी के दोपहर को अपने सरकारी आवास में बुलाया है। किसानों की मदद के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर के साथ शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने कहा कि किसानों की मदद के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर के साथ हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी। सचिव ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में पत्रकारों से कहा कि झारखंड पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने बीज वितरण में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू की है। हमारे इस प्रयास की पूरे विश्व में चर्चा हुई है। सुखाड़ के बावजूद इस वर्ष 1.30 लाख क्विंटल बीज का वितरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया है। वह कृषि ऋण माफी योजना के तहत जो है स्टैंडर्ड केसीसी में अब तक 8 लाख ऋणी किसानों को शामिल किया गया है। अब तक 4,62,000 से ज्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से 1858.3 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। संविदा कर्मियों को 15 दिन के प्रशिक्षण का विरोध। पारा मेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हो रहे प्रशिक्षण का विरोध किया। मंगलवार को एसोसिएशन के बैनर तले पारा मेडिकल छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने आरोप लगाया है कि संविदा कर्मियों को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण देकर उन्हें डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो गलत है। इस प्रशिक्षण को बंद किया जाए और निबंधन को रद्द करते हुए जल्द रोक लगे। झारखंड राज्य पारा मेडिकल परिषद मामले में जल्द संज्ञान ले। पारा मेडिकल छात्रों ने कहा कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बाद मेडिकल कॉलेज में नामांकन होता है और 2 वर्ष का प्रशिक्षण और 1 वर्ष की इंटर्नशिप करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद झारखंड राज्य पारा मेडिकल परिषद से निबंधन होता है, लेकिन सरकार से संविदा कर्मियों को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दे रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार इसे रद्द नहीं करेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता का हफीजुल हसन ने किया उद्घाटन। जेएसएसपीसी में सुधार का दिया भरोसा। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने बुधवार को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 67वीं
राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता SGFI का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है कि यह बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल, कबड्डी, वुशु, स्केटिंग सहित 5 खेलों की मेजबानी झारखंड कर रहा है। अभी झारखंड में ओलंपिक क्वालिफायर महिला हॉकी भी चल रही है। यहाँ लगातार कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन की विशेष पहल और रुचि दिखती है। पहले यहाँ के स्कूलों में खेल प्रतियोगिता होती थी, खेल उपकरणों के लिए मदद मिलती थी जो किसी कारण से बंद हो गई थी। अब फिर से स्कूलों में भी खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों को 5,000 से 8,500 रुपए तक खेल उपकरणों की खरीद के लिए मिल रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के मुंबई से रांची आने पर बुधवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में हेमंत दास, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार जायसवाल, महानगर अध्यक्ष के गुप्ता, वरुण साहू, पृथ्वीराज, रोमित नारायण सिंह, उमेश यादव, शुभम कुमार जायसवाल, संकेत तिवारी, अभिषेक कुमार, संजीव चौधरी सहित अन्य लोग शामिल थे। हाथी के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। ग्रामीणों ने लगाया वन विभाग पर ध्यान नहीं देने का आरोप। रांची के 5 परगना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भी जंगली हाथियों ने बुंडू थाना क्षेत्र के रेलाडी जो है खुदी मधुकम गांव में तिलका महातो के घर को जंगली हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से परेशान आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों राहे बुंडू सड़क जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात प्रभावित रहा। ग्रामीणों ने बताया है कि रोज रात होते ही जंगल की ओर से जंगली हाथियों का झुंड गांव की ओर आ जाते हैं और खेत में लगे फसल को बर्बाद कर देते हैं और घर भी तोड़ देते हैं। कई दिनों से जंगली हाथियों से गांव के लोग प्रभावित और दहशत में हैं और गुस्साए ग्रामीणों ने इसी को लेकर राहे बुंडू रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी बुंडू पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और अंचलाधिकारी बुंडू ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गिरिडीह जिले में 176 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। शराब बिहार ले जाने की थी तैयारी। गिरिडीह में अंग्रेजी शराब की 92 पेटी और सरिया थाना क्षेत्र में 84 पेटी शराब जब्त की गई है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। पुलिस ने एक अंग्रेजी शराब के साथ एक पिकअप वाहन चालक को जब्त किया है। जब्त वाहन से 92 पेटी शराब बरामद किया गया है। मौके पर पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। धोनी पर मानहानि का केस, सुनवाई आज। केस करने वालों पर धोनी ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। केस आरका स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने किया है। धोनी ने इन दोनों के खिलाफ 15 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला रांची कोर्ट में दर्ज कराया था। मिहिर और सौम्या ने अपनी याचिका में कहा है कि MS धोनी और उनके करीबियों की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं वो अपमानजनक हैं, उन्हें रोका जाए। इसके अलावा मिहिर को लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की खबरें चल रही है उन्हें हटाने का अनुरोध भी दिल्ली हाई कोर्ट से किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर केस में मिहिर पर बिजनेस पार्टनर के रूप में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने की बात कही गई है। धोनी की ओर से रांची के सिविल कोर्ट में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर धोखाधड़ी करने का केस